रीना के शादी के 4 साल हो गए थे। उसका एक बेटा भी था, अभय, जो 1 साल का था। पति हर्ष और सास करुणा उसे बहुत प्यार करते थे और ससुर महेंद्र सिंह भी कभी उसके साथ ससुर की तरह पेश नहीं आए थे। रीना की एक नंद भी थी, दिव्या। उनके बीच सहेलियों जैसा रिश्ता था। दिव्या यूँ तो रीना से बड़ी थी, मगर उस पर न हुक्म चलाती थी और न कभी किसी बात के लिए रोक टोक करती थी। दिव्या की शादी उसके भाई हर्ष के साथ 2 साल पहले हुई थी। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। एक दिन सास करुणा पड़ोसन सरिता के साथ अपने बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। तभी रीना ने अपनी सास करुणा से पूछा, मम्मी जी, मैं कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। अभय भी नाना नानी से मिल लेगा और माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। सास करुणा ने रीना से बोला, बेटा, अपने माता पिता से मिलने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती है और पूछती क्यों हो, केवल बता दिया करो। अब क्या अपने माता पिता से मिलने के लिए पूछना पड़ेगा? जाओ तुम, जब तक माँ पहले से ठीक महसूस करे तब आ जाना। रीना इतनी सुनकर अपने कमरे में चली गई। बहुत खुशी हुई कि माँ पापा से मिलने जाए। बाहर पड़ोसन सरिता आश्चर्यचकित थी। उसने करुणा जी से कहा, अरे भाभी, इन बहुओं को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। मुझे देखो, लगाम कसकर रखती हूँ। मजाल है जो मुझसे पूछे बिना बहू मायके फ़ोन पर बात भी कर ले। वो फ़ोन भी करती है तो मुझसे पूछ कर। और वैसे भी सोशल साइट में मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस घर की बहू अपने मायके ज़्यादा बात करती है वो घर टूट जाता है। लड़की की माँ उसे भड़काती है। मायके कि ससुराल से ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। करुणा जी बस चुपचाप सुनती रही और अंत में मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, भाभी, बात बस नज़रिए की है। अगर बेटी कभी बिना पूछे कहीं चली जाए तो हम बस फिक्र करते हैं, लेकिन बहू चली जाए तो तानाशाही करते हैं कि हिम्मत कैसे हुई इस तरह बिना पूछे जाने की। अगर माता पिता को बेटी कभी ज़्यादा मीठा खाने से डांट दे तो लगता है कि फिक्र करती है। अगर यही बहू करती है तो लगता है कि कुछ खाने को नहीं देगी, भूखा मारेगी। और बहू को भी अगर माता पिता कुछ कह दे तो रोक टोक करे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यही काम अगर सास ससुर करे तो उसे बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसकी आज़ादी छीनी जा रही है, उसे बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है। बात केवल नज़रिए की है भाभी। अगर आप 4-5 दिन कहीं नहीं जाओ, घर पर रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई कह दे कि घर से मत निकलना तो हमें लगता है कि हमें बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है और फिर हम बाहर जाना चाहेंगे। घर अचानक जेल बन जाता है। बहू की हर काम में अपनी घर की इज्जत जोड़ देते हैं। उसका उठना बैठना, खाना पीना सब हमारी नज़र होती है। हमारी सोच बन चुकी है कि बहू बस बेकार होती है और बहू की भी सोच बन चुकी है कि सास बस सास होती है। हम हर काम को पूर्वानुमान की तरह करते जा रहे हैं और कुछ ये काम सास ससुर माता पिता पर बने भावुक मैसेज करते हैं, जिन्हें हम पढ़ने के बाद हम वो भी सोचने लगते हैं कि जिनकी हमारी ज़िंदगी में या हमारे परिवार में कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आपने की धारणा बना ली है, मायके वाले तोड़ते हैं, लेकिन आप भूल गई कि भाभी, जब हम खुद अपनी बेटी से रोज़ बात करना चाहते हैं तो बहू को किस हक से रोके। और सोचिए, अगर यही बात आपकी या मेरी बेटी के ससुराल वाले सोचे तो हम बात करने को और मिलने को तरस जाएंगे। माँ अपने बच्चे का घर कभी नहीं तोड़ती। वही तो है जो हर रिश्ते को नींव बननी होती है, और यह नींव कच्ची नहीं, मजबूत है। बहू को बेटी की तरह प्यार करो, तभी वो हमें माँ का सम्मान देगी। और बहू को भी अपने सास ससुर को माँ बाप का स्थान देना चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है जब हम दोनों तरफ से पहल हो और अधिक उम्मीदें न हो। हमें इंसान से इंसानों वाली उम्मीदें लगानी चाहिए, देवताओं वाली नहीं। पड़ोसन सरिता भी चुप थी। तभी करुणा जी का मोबाइल पर दिव्या का कॉल आ गया और वह मुस्कुराने लगी। पड़ोसन सरिता भी अपने घर जाने लगी। आज उसे बहू पर प्यार आ रहा था। इस कहानी के माध्यम से हम जिस बात को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आशा करते हो पहुंच गया होगा आप लोगों पर। थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो।